सो यस एवरीवन, हमने अरिथमेटिक मीन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी और फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए थे। सो अरिथमेटिक मीन के बारे में हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या लेते हैं, सिग्मा x अपॉन n। ये अरिथमेटिक मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला है। अब बेटा अरिथमेटिक मीन निकालने के कई मेथड्स होते हैं। सो अब हम वो मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन, कि किस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। सो बेटा अरिथमेटिक मीन निकालने के आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है बेटा शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड वन इज, एनी आइडिया कौन सा होता है? Step deviation. Yeah, that's right, beta. The third one is step deviation method. Mean deviation dispersion में आता है, इसमें आता है step deviation method. So ये आपने याद रखना है, अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ 3 तरह की सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज। इनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आपने देखना है कि हर एक के अंदर किस किस तरह से हम क्या है अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करेंगे। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें आपको सिंपली आइटम्स लिस्ट आउट करके दे रखे होंगे। सो बेटा डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? Summation x by n. वेरी गुड, सिग्मा x बाय n। सबमिशन x या सिग्मा x अपॉन n, यानी कि सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला किसका था बेटा? इंडिविजुअल सीरीज का था, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? That's right, sigma fx upon sigma f. Now f is frequency and x is item. तो सबसे पहले आपको आइटम को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। करने के बाद आपको हर एक की प्रोडक्ट का सम निकालना होगा। दैट सम इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। Now what is this m? Mid value of the class. बेटा जो भी आपको क्लास दे रखी है उसकी मिड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? m कहते हैं। एंड m कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो आपने हर एक क्लास की मिड वैल्यू निकालनी है, उस मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम निकालना है। दैट सम इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चन। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, बी रेडी विद योर कैलकुलेटर्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन। और आपने मुझे ये भी बताना है कि ये कौन सी सीरीज है। ओके, सो 15, 20, 30, 22, 25, 18, 50, 40, 65 and 55. Now what type of series is this? Individual. Individual series.
और इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Summation x by n. समेशन x बाय n। तो अब आप क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप समेशन x निकालेंगे। निकालिए फटाफट, क्या आया? 340। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है बेटा? 10। तो अब आपने क्या किया? 340 डिवाइडेड बाय 10, तो मीन कितना आ गया? 34 आ गया। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये क्या था आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन, कि किस तरह से आपने अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में क्या है निकालना है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स फ्रीक्वेंसी। आपको दिया हुआ है 20, 10, 30, 40, 50 and 4, 5, 3, 2, 5. Now what type of series it is? Discrete series. So discrete series में मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यस प्लीज, द फर्स्ट स्टेप विल कंप्यूट एफ एक्स, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए, क्या आया? 40, 100, 90, 80, 250। क्या आया बेटा टोटल? 5, 25.89। ठीक है। अब ये टोटल आया आपका 560। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया बेटा? 90। तो अब आपने इसमें वैल्यूज पुट की 560 अपॉन 90। सो योर आंसर इज 29.47। तो ये आपका क्या आ गया? अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज योर कंटिन्यूस सीरीज। एक्स एफ आपको क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, 20, 24, 40, 36 and 20। अब आप कैसे मीन निकालेंगे? इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एम निकालेंगे। तो एम कैसे निकलेगा बेटा? बोलो। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो फर्स्ट का मिड वैल्यू क्या आई? 5, दूसरे की 15, फिर 25, 35 एंड 45। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? एफ एम, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया? 100, 360, 1000। इसका 36 इंटू 35 कितना होगा? 1260 एंड दिस इज 900। सो टोटल कितना आया बेटा? 3620। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया? 140। तो अब आपका क्या बना? 3620 अपॉन 140। तो क्या आया बेटा? 25.85। क्लियर बच्चा? ये सब समझ में आया आपको?
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हमने फर्स्ट मेथड किया डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में हमने इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूस का तीनों के फॉर्मूलेज क्या हैं लर्न किए, और उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज, नेक्स्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं बेटा? एनी आइडिया? टेक एनी वन आइटम एज ए, यानी कि किसी भी एक आइटम को ए मान लो। ए का मतलब क्या हुआ? अज्यूम्ड मीन मान लो, कि मान लो मेरा मीन क्या है, ये है, तो मैंने उसको मीन मान लिया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? डेविएशंस निकालेंगे। कहां से? अज्यूम्ड मीन से, दैट इज x माइनस ए। सो dx हमने निकाला, यानी कि डेविएशन फ्रॉम x, दिस इज इक्वल टू x माइनस अज्यूम्ड मीन। अब बेटा फॉर्मूला क्या होगा इंडिविजुअल सीरीज का? a plus summation over n, सबमिशन dx अपॉन n, यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स। सिग्मा dx अपॉन n क्या हो गया? सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये क्या आ गया? अज्यूम्ड मीन प्लस एवरेज डेविएशंस। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? a का मतलब अज्यूम्ड मीन, सिग्मा dx सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अगर यही मैं आपको बोलूं डिस्क्रीट सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। अब आपने इस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। पहले आपने डेविएशन निकालनी है आइटम्स की अज्यूम मीन से, फिर अगर इंडिविजुअल है तो a प्लस सिग्मा dx अपॉन n करना है, और अगर डिस्क्रीट है तो a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f करना है। और अगर बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं हम। क्या होगा इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला सेम ही होगा। हाँ, फॉर्मूला सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ एक डिफरेंस होगा, जहां डेविएशंस आइटम से निकाले थे अब आपने मिड वैल्यू से निकालने हैं। So there is no change in formula. The only change is you have to take deviations from mid value. तो यहाँ पे आप जो a लेंगे वो भी mid value से लेंगे और फिर mid value से deviations निकालेंगे, वो आपका dx क्या है बनेगा। क्लियर बेटा? किसी को डाउट है तो पूछिए। गौरव प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? हाँ अरुण बोलो। हाँ, शॉर्टकट मेथड से कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखो बेटा, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डेविएशंस निकालनी है। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो सबसे पहले तो आपने मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड m, दैट इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू लेने के बाद आप मिड वैल्यू में से ही कोई ना कोई आइटम a मानोगे, कि कोई भी बीच की मिड वैल्यू आपने अज्यूम्ड में मान ली। अब आप डेविएशंस भी मिड वैल्यू से निकालोगे m माइनस a करके।
उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, जो डेविएशंस आए उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उसके सम को डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो वैल्यू आएगी वो अज्यूम्ड मीन में प्लस या माइनस करनी है डिपेंडिंग अपॉन द सम। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी होगी, ठीक है। चलिए ये हमने किए थे। नाउ लेट्स नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का। अब आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, द क्वेश्चन इज x 15 18 16 45 32 40 30 एंड 28। अब ये बताइए कौन सी सीरीज है बेटा? इंडिविजुअल। अब हमने इसमें अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं बेटा? ए अज्यूम करेंगे। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप क्या ए अज्यूम करना चाहते हो? 45। आपने 45 ले लिया। तो अब हम क्या निकालेंगे, dx इज इक्वल टू x माइनस 45। क्या आया बेटा? -30 माइनस 27 माइनस 29 0 माइनस 13 माइनस 5 माइनस 15 एंड माइनस 70। आ गया बेटा? अब आपको इसका फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का? A plus summation dx a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो अब देखिए सिग्मा dx निकालिए, करिए इन सब का सम। 136 और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है बेटा? 8। सो अब क्या होगा, a की वैल्यू आई 45 प्लस माइनस 136 अपॉन 8, यही बना। ये क्या बना? 45 माइनस 117। सो योर मीन इज 28। क्लियर? इंडिविजुअल सीरीज में समझ में आ गया कैसे निकलेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x और f गिवन है। 10 20 30 40 50 60 5 2 3 8 4 3। now what type of series it is? डिस्क्रीट। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो सबसे पहले हम अज्यूम्ड मीन लेंगे। तो किसको लेना है अज्यूम्ड मीन? 30 को हमने a मान लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? dx कैसे निकलेगा? x माइनस 30 करके। तो क्या आया बेटा? -20 माइनस 10 0 10 20 एंड 30। ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा? f dx। हमारा फॉर्मूला क्या था? बोलो फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल सी, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। तो f dx निकाला, क्या आया? 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100 माइनस 20 80 80 एंड 90। सो क्या आया बेटा? 130। कितना आया? 130 पॉजिटिव। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 25। अब इस फॉर्मूले में पुट किया हमने, क्या बना? 30 प्लस 130 अपॉन 25। क्या आया? 35.2। ये बन गया आपका 25 5 125
5.2. So your answer is 35.2. क्लियर? हाँ जी बेटा, किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। रघुवीर क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये तो था हमारा डिस्क्रीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, क्वेश्चन है एक्स फ्रीक्वेंसी 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55. And frequency is 10, 12, 8, 20, 11, 4 and 5. Now find out the arithmetic mean. अभी कौन सी सीरीज है बेटा? कॉन्टिन्यूस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? हम सबसे पहले m यानी कि मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 20 प्लस 25 अपॉन 2 क्या बना? 22.5। फिर 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। ये हमने कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ए अज्यूम करेंगे। तो किसको ले ए बताइए? 37.5। तो अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है? dx निकालना है, दैट इज मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। तो कैसे निकलेगा बेटा? 22.5 माइनस 37.5 क्या आया? -15, -10, -5, 0, 5, 10, 50। ये हो गया बेटा। अब बताइए इसके बाद हम क्या करेंगे? fdx। तो फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई। सो -150, -120, -40, 0, 55, 40 एंड 75। अब देखो इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। नेगेटिव का टोटल कितना आया? 310 और पॉजिटिव का टोटल कितना आया? 170। इसका मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू कितनी आ गई? 140। सही है? ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया बेटा? 70। अब आपने मीन के अंदर वैल्यूज डालनी है। सो मीन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ए क्या है बेटा आपका? 37.5। सिग्मा एफ डी एक्स क्या आया? -140 और फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 70। सो इसका मतलब 37.5 minus 2. So your answer is 35.5. ठीक है। सो ये आपने पढ़ा अरिथमेटिक मीन निकालना। पहला डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड। किसी को भी बेटा दिक्कत है इसमें तो बताइए। हाँ जी बताइए। एनीवन? समझ में आ गया सबको बेटा? चलिए। सो ये तो हमने पढ़े दो मेथड्स, पहला डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। अब मुझे बताइए कि स्टेप डेविएशन क्या होता है? हाँ जी बताइए, किसी को पता है? बिल्कुल सही। तो बेटा स्टेप डेविएशन जर्नली हम
एक कॉमन फैक्टर लेके सॉल्व करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है ना तो इंडिविजुअल सीरीज पे अप्लाई होता है और ना ही डिस्क्रीट सीरीज पे अप्लाई होता है, क्योंकि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में बहुत ही रेयर होगा कि कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा। सो इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड जनरली अप्लाइज ऑन continuous series only, not on individual and discrete series। ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। हमने अब तक डिस्क्रीट के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें कोई ना कोई फैक्टर निकल रहा था, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज पे ही अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल्स दी होती हैं और जनरली इक्वल क्लास इंटरवल्स होने की वजह से उसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर निकलता ही है। तो बेटा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, ए प्लस एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो इसमें एक स्टेप और आता है, हम शॉर्टकट मेथड के अंदर एक स्टेप और फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम वही करते हैं, m निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के बाद हम डेविएशंस निकालते हैं। सबसे पहले मिड वैल्यू और एक आइटम को अज्यूम्ड मीन फाइंड कर लेंगे। फिर हम dx निकालेंगे m माइनस ए करके। अब यहाँ पे एक और स्टेप आएगा, दैट इज कॉल्ड d डैश x। ये हम क्या करेंगे? dx अपॉन आई, वेयर आई इज द कॉमन फैक्टर, कि जो भी मिड वैल्यू में या डेविएशंस में कॉमन फैक्टर आएगा उस कॉमन फैक्टर से हम इसे डिवाइड कर देंगे और क्या बन जाएगा? d डैश x। फिर हम ये फॉर्मूला क्या है अप्लाई करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अब जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, हम उसी के अंदर अप्लाई करते हैं। देखो ये हमारा मिड वैल्यू बना था, ये हमारा dx बना था। तो अगर मुझे d डैश x निकालना है तो मैं क्या करूंगी बेटा? dx को 5, क्योंकि देखो क्लास इंटरवल कितना है? 5 है। तो आपने क्लास इंटरवल से क्या है डिवाइड कर देना। क्या आया बेटा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर आपने इसको f से मल्टीप्लाई करना है। क्या बना? -30, -24, -8, 0, 11, 8, 15। ठीक है, सही कर रहे हैं? अब क्या आया बेटा? 15, 8, 23, 11, 34। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे? -28। Yes, ma'am. ठीक है, यही आ रहा है। तो अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ए क्या था हमारा बेटा? 37.5 प्लस एफ डी डैश एक्स क्या आया? -28। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया? 70 और आई क्या है? 5। तो देखो ये बनेगा वही 5, 14, 14 -2। सो ये बना 37.5 -2 इक्वल्स टू 35.5। सो ये हमारा क्या आया? आंसर आया। सो अब आप मुझे बताएंगे कि इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस, प्लीज बताइए। हाँ जी, आई क्या है? आई होता है बेटा क्लास इंटरवल। जनरली जो आपकी क्लास का डिफरेंस होगा ना, जैसे ये देखो 20 to 25, तो ये जो डिफरेंस होगा 25 - 25, दिस इज योर आई, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर।
या फिर जिससे ये सारे के सारे डिवाइड हो जाए उसको भी हम नहीं ये करना, तो जिससे ये सारे के सारे डिवाइड हो जाए। तो देखो ये सब 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 क्या होगा आपका कॉमन फैक्टर। मेनली क्लास इंटरवल जो होता है वो होता है आपका कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? हाँ जी प्लीज। बेटा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में इसलिए नहीं करते, अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए थे, ये इंडिविजुअल है बेटा, इसमें आपको कोई ऐसा कॉमन फैक्टर लगता है जिससे साथ डिवाइड हो जाएंगे? एक्स हमने लिखा था ना, नहीं था ना। तो बेटा जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट होती है ना, वो बेसिकली सीरीज में से ही आइटम्स उठाई होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है उनमें कोई सिमेट्री हो। तो सिमेट्री ना होने की वजह से हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में अप्लाई नहीं करते, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल्स बनती हैं, और क्लास इंटरवल्स क्या होती हैं? एक्सक्लूसिव होती हैं। तुम क्लास इंटरवल्स बनाओगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो सिमेट्री आएगी। 10 का इंटरवल बनाओगे तो भी सिमेट्री आएगी, 50 का बनाओगे तो उसमें जब आप डेविएशंस निकालोगे ना, तो वो डेविएशंस में भी वो सिमेट्री आपको नजर आएगी। यू कैन डिवाइड ऑल बाय अ कॉमन फैक्टर। तो इसीलिए ये सिमेट्री कॉन्टिन्यूस में तो होगी ही होगी, लेकिन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस में तो डेफिनेटली अप्लाई होगा, लेकिन इंडिविजुअल या डिस्क्रीट पे सिचुएशंस पे देखना पड़ेगा कि अप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम यही बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में अप्लाई नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस में अप्लाई होता है। ठीक है बेटा? ओके मैम। समझ में आया? अभी तक बेटा किसी भी फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए, किसी को भी दिक्कत है अगर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, फटाफट मुझे सॉल्व करके उसके आंसर्स बताइए ताकि ये फॉर्मूलेज हमें अच्छी तरह से लर्न हो जाए। चलिए राइट डाउन द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया है आपको, now question is x frequency, this is 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 and 10, 8, 6, 4, 2. फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। हाँ जी बेटा फटाफट निकालिए इसका अरिथमेटिक मीन। सो ध्यान से सोच समझ के, कौन सी सीरीज है बेटा ये? कौन सी है? इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव के बारे में आपको बताया था कि जहाँ पे अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है। सो इसमें क्या है, 20 से लेके 29 तक यहाँ आएगा, 30 से लेके 39 तक यहाँ आएगा। फिर मैंने आपको एक चीज और बोली थी बेटा, क्या बोली थी? 0.5 इंक्लूसिव में आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? आपको बताया था, बोलो। 2.5 बेटा ये 0.5 आपने क्रैम नहीं करना, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें फैक्टर अलग भी आ सकता है। सो इसीलिए ये मेथड आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे डिफरेंस दोनों का, हाँ 30 माइनस 29/2, जहाँ जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा उसका हाफ कर देना है। अगर 1 का डिफरेंस है तो हाफ 0.5 हो गया। अगर मान लो 10 का डिफरेंस है, ये भी हो सकता है 20 to 29, 40 to 49, तो वो छोड़ने को कैसे भी छोड़ सकते हैं। सो उसमें आपको डिफरेंस क्या है, ज़्यादा मिलेगा।
सो अब आपने इनका डिफरेंस लिया, उसको हाफ से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.5। अब आप क्या करेंगे बेटा, बोलिए। 19.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगी हमारी सीरीज 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5 and 59.5 to 69.5। अब फटाफट क्वेश्चन इसका सॉल्व कर दो और मुझे आंसर बताओ। हाँ जी बोलो बेटा। अश्मित क्या कह रहे हो? 37.8। वेरी गुड। खुशी आप क्या बोल रहे हो? वेरी गुड। खुशी आप क्या बोल रहे थे बेटा? मैं पूछ रही थी कि कोई भी मेथड से कर सकते हैं। कोई भी मेथड से कर दो, आपके ऊपर, कोई भी मेथड। फॉर्मूलेज आपको सारे याद होने चाहिए, मेथड आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जल्दी करिए। 37.83। वेरी गुड रिया। हृदय आंसर सॉल्व हो गया बेटा? वेरी गुड। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी। सबका हो गया? खुशप्रीत हो गया आपका? यस खुशप्रीत। मेधा हो गया बेटा? यस मैं आपको शुरू से देखना। ओके ओके, जल्दी कर लो जल्दी। रघुवीर हो गया? हाँ बेटा क्या कह रहे हो? श्योर, ये लीजिए, जल्दी करिए। यस प्लीज, सबका हो जाए तो बता दीजिएगा। इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। निकालना आपको मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू क्या बनेगा इसका बेटा? 24.5, 34.5, 44, 54.5 एंड 64.5। अब आपने क्या करना है, अगर डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या आ गया बेटा? 245, देन 267, 218, 129। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 1135। एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 30। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज 1135 अपॉन 30। सो आंसर इज 37.83। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन इज मार्क्स। हाँ जी बोलिए बेटा। बिल्कुल, -0.5 to 9.5 लिखेंगे। और अगर मैम ऊपर लिखा हो these are the marks of the students of the class, तो फिर मैम वो माइनस में तो नहीं। हाँ उसमें नहीं हो सकता, बट बेटा उसके लिए हमें करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर मार्क्स हैं, वेट है, तो आपको पता है नेगेटिव में नहीं हो सकते, बट बेटा हमें पता है -0.5 से लेके 0 तक किसी का कुछ नहीं होगा, बट हम सिर्फ उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव बीन गिवन मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30,
less than 40 and less than 50. And frequency, number of students you have been given 5, 17, 31, 41 and 49. Now find out the arithmetic mean. अब बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए। मैम इस फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मेथड, क्या कह रहे हो बेटा? मैम इसका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यूमुलेटिव है। हाँ, हमें पहले इसे, ये कौन सी है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, आपको इसे नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब आप बताइए कि इसको आप नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको हिंट दिए थे, लेस देन में क्या गिवन होता है बेटा? हाँ, लेस देन फ्रीक्वेंसी में हमेशा आपको अपर लिमिट गिवन होती है, तो ये सारी क्या है, अपर लिमिट्स हैं। तो आपकी लिमिट आप क्या बनाओगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। अब बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी, बताइए। हाउ यू कैन कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 5.8, हाँ बोलिए। 5, 25.81, आंसर इज 25.81। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। अब देखो, जिनको समझना है वो ध्यान से समझिए कैसे कन्वर्ट होगा। देखो, लेस देन 10 का मतलब 0 to 10, तो 0 to 10 में तो यही आएगा। लेस देन 20 का मतलब हुआ 0 to 20, तो 0 से 20 17 है, 0 से 10 5 है, तो 10 to 20 में कितना आएगा, 17 - 5 = 12। लेस देन 30 का मतलब 0 to 30, सो 0 to 30 में क्या है, 31 है, और 0 to 20 में क्या है, 17 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली 0 to 40 में 41 है और 0 to 30 में 31 है, तो 30 to 40 में कितने आ गए, 10। 0 to 50 में कितने हैं, 49। 0 to 40 में कितने हैं, 41, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 8 आ गई। अब आपके पास क्लास इंटरवल भी आ गए, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45। अब आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है FM। सो क्या आया, 25.81। सो दिस इज 180, दिस इज 350, this is 350 and this is 360। सो टोटल कितना आ गया बेटा, 1265, और टोटल फ्रीक्वेंसी आपने निकाली हुई है 49। सो मीन क्या बना बेटा, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। सो दिस इज 1265 अपॉन 49। सो आंसर इज 25.81। हाँ जी बेटा, किसी को भी इसमें डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है बेटा, अभी बता देते हैं आपको। देखो इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन में दे रखा था लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरह से दे रखा था। जब मैंने आपको कल लेस देन सीरीज एक्सप्लेन की थी तो मैंने आपको बताया था कि लेस देन में हमेशा अपर लिमिट गिवन होती है। बेटा लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, तुम लोअर लिमिट लोगे मार्क्स की 0, तो 0 to 10। लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ, शुरुआत से लेके 20 तक, सो दैट मीन्स दिस इज 0 to 20। लेस देन 30 का मतलब 0 to 30। सो आपने ये सब लिख लिया कि 0 to 10 कितने हैं, 5, 0 to 20 कितने हैं, 17, 0 to 30 कितने हैं, 31, 0 to 40 कितने हैं, 41, एंड 0 to 50 कितने हैं, 49। ये इतना समझ में आया बेटा?
Yes, ma'am. अब हमें इसको इस वाले में कन्वर्ट करना है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। बेटा देखो पहले वाला तो सेम ही है, तो इसमें तो एज इट इज आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो 0 to 20, मतलब शुरुआत से लेके 20 तक कितने लोग हैं, 17, और 0 to 10 कितने हैं, 5। तो इसका मतलब बेटा मुझे तो यहाँ से यहाँ निकालना है ना, तो मैं पूरे में से अगर 0 to 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास 10 to 20 आ जाएगा। Yes, ma'am. तो 17 में से मैंने 5 माइनस कर दिए तो क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखो 0 to 30, यानी कि शुरू से लेके 30 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 31 है, और 0 to 20 कितने दे रखे हैं, 17। बेटा मुझे इनके बीच में निकालना है, तो मैं टोटल में से 0 to 20 माइनस कर दूंगी, दिस विल बी 20 to 30। सो बेसिकली आपने नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना, ठीक है। Yes, ma'am. अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे प्लीज। क्या है, मार्क्स more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50 and more than 60, and marks is 30, 28, 24, 18, 10 and 4। करिए फटाफट करिए। अब ये मोर देन सीरीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे होगा। बेटा ये कंटिन्यूस क्लास आपके लिए टायरिंग तो नहीं हो जाती? हाँ जी, No, ma'am. मतलब ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली 1.5 आवर में आप पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हो? No, ma'am. चलिए दैट्स गुड। चलो फटाफट करो क्वेश्चन। I'm putting 4.3. 44.3 चेक करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है तो मेरे पास आंसर नहीं है। लेट अदर्स कैलकुलेट देयर आंसर्स, देन वी विल क्लैरिफाई कि ये सही है या नहीं है। 43. 43 Yeah. सबका ही आ रहा है, इसका मतलब 44.3 गलत है बेटा। चेक करो कहाँ मिस्टेक है। ये मोर देन सीरीज है तो इसको भी आपको पहले नॉर्मल सीरीज में क्या है, कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे नॉर्मल सीरीज में? अब इसमें आपको क्या है, लोअर लिमिट दे रखी है, तो हम क्या बनाएंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। अब मुझे बताइए 10 to 20 में कितने आएंगे बेटा? मोर देन 30 है बेटा, मोर देन 20 28, सो 30 माइनस 28 इक्वल्स टू 2। 20 to 30 में कितने आएंगे? 28 माइनस 24 दैट इज 4। देन 30 to 40 में, वेरी गुड। 40 to 50 में 8, 50 to 60 में एंड 60 to 70 में। अब ये आ गया बेटा। अब आपको सॉल्व करना है मिड वैल्यू 15, 25, 35, 45, 55,
65। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया, 30, 100, 210, देन 360, 330 एंड 260। तो टोटल कितना आ गया बेटा, 1290। तो अब हमने मीन निकालना है, तो मीन इज सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। सो 1290 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। सो ये तो आंसर आया 43। ठीक है, सो एग्जैक्ट आंसर इज 43। क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलिए, very good. Now let's do the next question. Now next one is wages and number of workers. We have 110, 12, 13, 17, dash, 25, 28 and 30. 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6 and 2. Now in this question you have been given mean. Mean is equal to 115.86. Find out the missing item. इसमें बेटा देखो ये आइटम मिसिंग है, तो ये मिसिंग आइटम आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको आप क्या मान लेंगे, यू विल टेक इट एज x। आप सिंपल कौन सी सीरीज दे रखी है बेटा? हाँ, कौन सी सीरीज है ये? डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आपने इस सीरीज में मीन आपको गिवन है, आपने सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है, और उसके बेसिस पे आपकी क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फटाफट निकालो, आपके पास सबके पास कैलकुलेटर है, जल्दी से निकालिए, शाबाश, जल्दी से। खुशप्रीत, हाँ रघुवीर, क्या रहा आंसर? जस्ट अ सेकेंड, वन बाय वन। रघुवीर बोलो क्या कह रहे हो? ओके, दीजिए। No beta, your answer is wrong. 120. Yes, the answer is 120. Yeah, 120. ठीक है, देखिए ये क्या है, x है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या निकालना है, fx। तो हमने fx निकाला। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आप सबके पास कैलकुलेटर है। 25 इंटू 110, 2650, 17 इंटू 112, 1884, नहीं 1904। ठीक है, 113 इंटू 13, 1469। नाउ दिस 117 इंटू 15, ठीक है। नाउ दिस इज 14x, दिस इज 1000, दिस इज 6 is 48, 768 and 260. So now your total is क्या आया, 9906 प्लस 14x, और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई बेटा? 100. तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये थी और सिग्मा एफ क्या था, 100।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा 11586, दिस इज 9906 प्लस 14x. So 14x is equal to 11586 minus 9906. So 14x is equal to 1680. So x is equal to 1680 upon 14. So your answer is 120. ठीक है, क्लियर? चलिए फटाफट नोट डाउन अनदर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और कीजिए. Marks and number of students. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. 5, 3, 4, dash, 2, 6, 13. So now in last question we have a missing item. Now we have a missing frequency and mean is 52. अब सबको पता लग गया है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. फटाफट सॉल्व कीजिए जल्दी. बेटा सबने गूगल फॉर्म फिल कर दिया था? किसी ने भी ऐसे स्टूडेंट जिसने गूगल फॉर्म ना फिल किया हो बेटा? क्या आज कर दो बेटा. द थिंग इज दिस कि आप में से बहुत बच्चे बुक्स के लिए बार बार मैसेज कर रहे हैं बेटा. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. चंडीगढ़ में ना लॉकडाउन लग गया है और यहाँ पे सारी शॉप्स बंद है. वी आर ट्राइंग टू अरेंज द पैकेजिंग मटीरियल. सो विद इन अ डे और 2 विल ट्राई कि हम आपको सबको भेज दें बुक्स. ठीक है, तो सब ने अपने गूगल फॉर्म में एड्रेस प्रॉपरली मेंशन करना है अलोंग विद पिन कोड. ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक और गूगल फॉर्म भेज दूं जिसमें सिर्फ पोस्टल का हो, बट फिर भी जिन्होंने अभी तक गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किया है उसमें पिन कोड वगैरह प्रॉपर फिल करके भेजिएगा, सो दैट हम आपको बुक्स जो हैं वो कोरियर या स्पीड पोस्ट जो भी कन्वीनियंट होगा सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हम भेज देंगे. ओके, इन द मीन टाइम बेटा आप सबको सॉफ्ट कॉपी भेजी जा चुकी है. मैथमेटिक्स की मैंने भेज दी है, स्टैटिस्टिक्स की भी मैं आज भेज दूंगी. तो वो इन द मीन टाइम सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो. तो कोशिश कर रहे हैं बेटा क्योंकि सब शॉप्स बंद है, चंडीगढ़ में सब कुछ बंद हो गया है. सो इस वजह से हमें मिल नहीं रहा है मटेरियल. विद इन अ डे हम कोशिश करके कर रहे हैं कि हम आपको पैकेजिंग मटेरियल अरेंज करके पैकेज करके भेज दें. यस दैट्स राइट, आंसर इज 7. सबका हो गया बेटा? Yes, sir. किसी को डाउट? हृदय हो गया बेटा? Yes, ma'am. अश्मित हो गया? Yes, ma'am. हर्षु? Yes, ma'am. खुशप्रीत? Yes, ma'am. रंजना? चलिए ठीक है, वेरी गुड. नाउ नोट डाउन 1 or 2 questions as your homework. फटाफट, these are the questions which you have to solve. This is your homework. Make it fast. Note down the questions. The first question is bonus more than 0, then more than 4, more than 8, more than 12, and your number of employees. This is 15, 11, 3 and 1. Second question, class interval and frequency. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. We have 5, 10, question mark, 4, 20, 3, question mark.
Now in this case your arithmetic mean is given, that is 35, and total number of items is equal to 100. So now in this question you have to find out two missing frequencies. Okay, next question. Marks, ठीक है, marks less than 5, 10, 15, 20, 25, 30 and number of students. This is 10, 23, 30, 54, 69 and 80. ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस क्या है कंप्लीट करने हैं. एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. नाउ क्वेश्चन इज marks number of students. Question is less than 10, then 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and more than 25. So this is 20, 30, 50, 40 and 10. Now you have to find out arithmetic mean. Beta, what type of series it is? Open-ended. So how you can solve the question in open-end series? We will assume the lower limit. Yeah, that's right. We will assume the lower limit and upper limit depending upon other class intervals. So in all the class intervals we have a difference of 5. So we'll assume that this is 5 to 10. And this is 25 to 30. So depending upon the given classes and their interval, you have to determine the interval of open end classes. Okay, clear? हो गई ये क्वेश्चंस नोट डाउन बेटा? Yes ma'am. और एक चीज आपको और बतानी है. ये लो बेटा, ये लो, ठीक है. और एक चीज और बेटा याद रखना, अरिथमेटिक मीन में अनइक्वल क्लास इंटरवल्स अगर दे रखे हों तो आपके क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता. अगर क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हैं तो जैसे दे रखे हैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दो. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, सो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में अरिथमेटिक मीन आपने एज इट इज सॉल्व कर देना है, उसके इंटरवल को इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है. मैम अगर ओपन एंड लो सीरीज तो फिर अगर ओपन एंड सीरीज हो तो भी बेटा आप उसकी जो साथ वाली है ना, जैसे फर्स्ट क्लास ओपन एंड है तो सेकंड का इंटरवल जो दे रखा है वो फर्स्ट का बना दो, और जो लास्ट के ऊपर वाली क्लास का है उसका बना दो. बाकी बीच में अगर अलग अलग भी है तो भी चलेगा. ओके मैम, ठीक है. सो आपने उसके नेक्स्ट वाली या उससे पिछले वाली को देख के उसके बेसिस पे इंटरवल क्या है डिफाइन करना है. ओके, एनी अदर डाउट बेटा? क्वेश्चंस नोट डाउन हो गए? चलिए, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं बेटा, और विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे. कल हमारी बेटा रेशोज की क्लास होगी. सो रेशोज के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस क्या है, कल एक्सरसाइज नंबर 2 आपको कहा गया है वो आपने कंप्लीट करके लेके आनी है. विल डिस्कस द डाउट्स. ओके, ओके मैम, थैंक यू.